हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई एम डॉक्टर प्रशांत ठाकुर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजियोलॉजी का ब्लड में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रेड ब्लड सेल आरबीसी। ओके, व्हाट इज आरबीसी? रेड ब्लड सेल क्या है? ये एक रेड कलर की है। यस, और बताइए क्या होता है आरबीसी? तो आरबीसी में आप सबसे पहले एक ही आंसर करते हैं, सर ये रेड कलर की होती है। ये रेड कलर की क्यों होती है? क्या होती है आरबीसी? यही आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। यस, एरिथ्रोसाइट्स। सो my dear friends, today we are going to discuss one of the most important topic from the blood, that is erythrocyte. Erythrocyte is also known as red blood cell. Okay, why it is called एरिथ्रोसाइट? सर इसको एरिथ्रोसाइट क्यों बोलते हैं? तो एरिथ्रो का मतलब होता है रेड। क्या होता है? रेड। यस, साइट का मतलब होता है सेल। कहीं भी साइट बदला है तो इसका मतलब क्या होगा? साइट का मतलब होगा, साइट मतलब सेल। जैसे आपने सुना होगा साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। लॉजी मीन्स स्टडी। यस, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी। यस, कहीं भी लॉजी वर्ड आया मतलब लॉजी मीन्स स्टडी, और उसके आगे का जो वर्ड है वो उसकी स्टडी करता है। यस, तो कहीं भी साइट वर्ड आए, फेगोसाइट हुआ, WBC वाइट ब्लड सेल हुआ, या ल्यूकोसाइट हुआ, कहीं भी साइट बताता, साइट मतलब सेल। कम टू द पॉइंट। एरिथ्रो मतलब रेड, रेड सेल। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज रेड सेल और रेड ब्लड सेल। व्हाई इट इज कॉल्ड रेड ब्लड सेल? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ब्लड। इसलिए इसका नाम क्या है? रेड ब्लड सेल। इट इज अ फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या होता है इसका मतलब सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट? फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब जो ब्लड होता है, यस, ब्लड में दो कंपोजिशन होते हैं मेन। एक क्या होता है, समझ लीजिए, एक लिक्विड होता है, एक सॉलिड जैसा होता है। यस, ठीक है। लिक्विड क्या होता है? प्लाज्मा। और जो सॉलिड जैसा मटेरियल जो होता है उसमें आएगी ब्लड बनाने वाली सेल, डेट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यस, सो कम टू द पॉइंट। ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट, इसमें तीन प्रकार की सेल आती है। पहली आएगी आरबीसी, दूसरी आएगी डब्ल्यूबीसी और तीसरी आएगी प्लेटलेट्स। यस, आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आरबीसी। यस, तो इंट्रोडक्शन में हमारा पहला लाइन होगा, आरबीसी इज अ ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट और ब्लड सेल। इट इज रेड इन कलर। इट इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट। यस, तो हम सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्टिव पॉइंट लिख लेते हैं। आरबीसी इज अ ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट। आरबीसी इज अ ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड बनाते हैं, रेड कलर की होती है। कैसी होती है? इट इज रेड इन कलर। यस, सर ये रेड कलर की क्यों होती है? एक्चुअल में ये व्हाइट होती है। अरे अभी बोल रहे थे रेड, अभी बोल रहे हैं व्हाइट। है क्या? एक्चुअल में ये व्हाइट कलर की है, मतलब ट्रांसपेरेंट है। जब इसमें एक रेड कलर का फ्लूइड डला होगा तो ये कैसी दिखेगी? रेड कलर की। यस, ठीक है। जैसे अब मेरे पास एक ये बॉटल है। यस, ये बॉटल ही रेड कलर की है। यस, पर नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, यदि ये बॉटल जैसे ये बॉटल येलो कलर की है, यस, व्हाइट कलर की बॉटल दिख नहीं रही, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। सपोज ये इसको देख लेते हैं। यस, ये रेड कलर का है, व्हाइट कलर का है, ये व्हाइट कलर दिख रहा है। यस, जब हम इसमें रेड कलर का फ्लूइड डालेंगे, यस 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 यस, सपोज इसको देख लेते हैं। यस, ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है। इसके अंदर जो लिक्विड फील्ड है, जो इंक फील्ड है, वो रेड कलर की, इसलिए कैसी दिखती है? रेड। आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ऑलमोस्ट एंडिंग की ओर। ये जो रेड कलर का दिख रहा है, तो ये
आरबीसी जो है एक्चुअल में सर ये क्या है, ये एक ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर एक रेड कलर का लिक्विड और फ्लूइड फिल्ड है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। दैट इज व्हाई इट इज रेड इन कलर। इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड। इसका क्या मतलब होता है, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं है। यस, या इसको ई न्यूक्लिएटेड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ई न्यूक्लिएटेड। सर ई न्यूक्लिएटेड क्यों, न्यूक्लियस था, शुरू में न्यूक्लियस रहता है, बाद में वो डिसइंटीग्रेट होता है, दैट इज व्हाई इसको ई न्यूक्लिएटेड ज्यादा अच्छा वर्ड होगा। यस, आरबीसी का हम इंट्रो पढ़ रहे हैं। आरबीसी इट इज रेड इन कलर। इसका मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये किस शेप की होती है, इट इज बाई कॉनकेव। कैसी होती है बेटा, ये बाई कॉनकेव और डम्बेल शेप। अभी हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर मैं आपको इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, इंट्रोडक्टिव पार्ट। और लास्ट, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट में से सबसे ज्यादा नंबर में, इट इज ग्रेटर इन नंबर, ग्रेटर इन नंबर एज कंपेयर टू अदर सेल ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड में जो अदर सेल होती है, सर कौन कौन सी सेल होती है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, उनमें से उनसे ज्यादा इसकी संख्या होती है। कितनी होती है, 4.5 to 5.5 या 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। यस, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रेड ब्लड सेल आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट, एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। इज देयर एनी डाउट? हाँ, इसको नोट कर लीजिए। नाउ अब हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल वैल्यूज। सर अभी हमने ये क्या पढ़ा सर, इंट्रोडक्शन। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, ये हमारा ये जो था पूरा पोर्शन, ये था इंट्रोडक्शन। यस, तो मैं इसको यहाँ से रब करके, हम एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं पूरा आज, आरबीसी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया इंट्रो, जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ। यस, अब हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल वैल्यूज। क्या पढ़ रहे हैं, नॉर्मल वैल्यूज। यस, 4 to 5.5 यस पर क्यूबिक मिलीमीटर। क्या समझ में आ रहा है, 4 से 5.5 लाख, कितनी, 4 से 5.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर आरबीसी होती है। मतलब एक क्यूबिक मिलीमीटर में 4 to 5.5 पर क्यूबिक मिलीमीटर आपको आरबीसी मिलेगी। मेल में कितनी होती है, 5 पर क्यूबिक मिलीमीटर। फीमेल में कितनी होगी, 4 पर क्यूबिक मिलीमीटर, 4.5। सर ये क्या बता रहे हैं आप, ये जो वैल्यू मैंने बताई है ये आपको रेंज बताइए। क्या बताया है, रेंज। और ये जो बता रहा हूं मैं आपको, आ रहा समझ में? यस, ये एवरेज वैल्यू बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, एवरेज वैल्यू। दोनों में क्या अंतर, रेंज मतलब यहां से लेके यहां तक, यदि किसी को 4 से 5.5 के बीच में आरबीसी का लेवल मिलता है, नॉर्मल है। यदि किसी को 4.3 मिला तो क्या ये एबनॉर्मल हो जाएगा, नहीं। किसी को 5.5 मिला तो एबनॉर्मल हो जाएगा क्या, नहीं। 4 to 5.5 के बीच में यदि किसी का भी है तो नॉर्मल आरबीसी है। यस, और मेल और फीमेल में अधिकतर ये वैल्यूज मिलती है। तो हमने इसकी रेंज भी पढ़ ली है और एवरेज वैल्यू भी पढ़ ली है। यहाँ तक कोई डाउट आ रहा समझ में? अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पहला हमने इंट्रो पढ़ा, नॉर्मल वैल्यू। अब पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं, मॉर्फोलॉजी। यस,
ठीक है, देख लेते हैं मॉर्फोलॉजी। इसको 1 डाल देते हैं, इसको 2 डाल देते हैं। यहाँ पे थर्ड पॉइंट आ गया हमारा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है? मॉर्फो मीन्स होता है सेल का शेप, साइज, स्ट्रक्चर कैसी दिखती है, इंटरनल, आउट, एक्सटर्नल नहीं। मॉर्फोलॉजी में हम सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर से, जैसे मैं कैसा दिख रहा हूँ, आ रहा समझ में? इसकी बाहर से जो आप स्टडी करोगे, लॉजी मीन्स स्टडी, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ एनीथिंग, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, शेप, साइज, स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, दैट इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं। आ रहा समझ में? तो सीधे आगे बढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सर शेप, इसका शेप कैसा होता है। तो आरबीसी जो है वो बाइकॉनकेव है। कैसी है? बाइकॉनकेव। कैसी सर? बाइकॉनकेव कैसा होता है, देख लेते हैं। यस, डंबल शेप। कैसी है? इसको बाइकॉनकेव क्यों बोलते हैं? एक कैविटी यहां से दिख रही है, एक कैविटी यहां से दिख रही है, तो बाई मीन्स 2, कॉनकेव 2 कैविटी है, तो नाम क्या हुआ? बाई कॉनकेव। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या होगा? चाहिए आपको डंबल जैसी लग रही? यस, ठीक है। और डम बेल, याद रखने के लिए, ऐसी बेल जो डम है, बेल बेल बजती है, और डम, यस, तो डम बेल शेप। आ रहा समझ में? याद, डबल भी आएगा, यस, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। आरबीसी क्या, हम क्या पढ़ रहे हैं? मॉर्फोलॉजी। तो ये एक बाइकॉनकेव या डम्बेल, ऑल्सो नोन एज डिस्क, क्या बोलते हैं इसको? डिस्क शेप भी बोलते हैं, डिस्क शेप। यस, मतलब जो आरबीसी होती है उसका आप 3 शेप बोल सकते हो। पहला बाइकॉनकेव बोल सकते हो, डम्बेल बोल सकते हो, और डिस्क शेप बोल सकते हो। कुछ भी बोलो, सब सही होगा। यस, यहां तक कुछ पूछना चाहते हैं? यस सर, ये डम्बल शेप क्यों होती है? क्वेश्चन ये भाई, गोल भी हो सकती थी, स्टार शेप भी हो सकती थी, ये डंबल शेप ही क्यों है? तो ऊपर वाले ने क्या करा है, जो हमारी माइन्यूट कैपिलरीज होती हैं, आर्टरी का बहुत ज़्यादा सब डिवाइड करोगे तो लास्ट पोर्शन आपको मिलता है कैपिलरीज। कैपिलरीज का जो वॉल्यूम होता है, डायामीटर होता है, वो बहुत कम होता है, और वहां से आरबीसी को निकलने में दिक्कत जाएगी। राउंड वाला रहेगा तो जाके फंस जाएगा। यस, ठीक है। तो कम जगह से जब निकालने के लिए होता है तो क्या हुआ है, पहले हाफ राउंड दिया है, फिर बीच में इन्होंने इसको एकदम से कम कर दिया, फिर देन राउंड दिया, मतलब थोड़ा सा निकले। यस, जैसे आपने देखा होगा, जैसे चूहा, बिल्ली कम जगह से कैसे निकल जाते हैं, पहले ये अपना सर डालते हैं, यस, और फिर बीच में से पेट कम कर लेते हैं, यस, ऐसा 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 हिले और फिर निकल जाते हैं। आ रहा समझ में? अपन कहते हैं यार यहाँ से तो निकल ही नहीं सकती बिल्ली, बिल्ली आई कहाँ से, चूहा आया कहाँ से? तो ये क्या करते हैं, आप देखना, इनका जो स्ट्रक्चर है, यस, पहले ये सर डालते हैं, यस, फिर बीच में से ऐसा कम कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आसानी से निकल जाते, और फिर घिस घिस के बाहर। यस, ऐसी आरबीसी है जहां पर सबसे कम डायमीटर मिलेगा, जहां पे सबसे पतली कैपिलरीज मिलेगी, वहां से निकल नहीं पाने के कारण, यस, गोल रहेगी तो जाके फंस जाएगी, स्टार शेप रहेगी तो फंस जाएगी। तो सबसे पहले ऐसी निकलती है, फिर धीरे से करके निकल जाती है, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो सकता। इसलिए अपन इसका यहीं पर एडवांटेज पढ़ेंगे, यस, कि एडवांटेज ऑफ शेप ऑफ आरबीसी, आरबीसी का शेप बाइकॉनकेव या डंबल शेप क्यों है? तो पहला है लार्जर सरफेस एरिया, मतलब लार्जर सरफेस एरिया मतलब ये आसानी से, यस, ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा हमको। क्या मिलेगा? लार्जर सरफेस एरिया मिलने के कारण, लार्जर सरफेस एरिया मिलने के कारण ये इजीली गैस एक्सचेंज करेगी। क्या करेगी? गैस एक्सचेंज करेगी। मतलब ऑक्सीजन बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, कोई भी सब्सटेंस है उसको एब्जॉर्ब करना,
सिक्रीट करना, निकालना, दोनों में आसानी मिलेगी, मतलब मोर सरफेस एरिया, लार्जर सरफेस एरिया। एनी डाउट? ठीक है, यस। इसका दूसरा एडवांटेज क्या है? इक्वल सस्पेंशन स्टेबिलिटी, मतलब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, मतलब ब्लड में ऐसे नहीं कि सब एक साथ गुच्छे के रूप में चली जा रही, बाकी ब्लड खाली पड़ा हो, नहीं, ब्लड में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी। आ रहा है समझ में? ठीक है, जैसे सपोज अभी देखिए ये सेल है, कोई भी हमने एक सेल बना दी, ठीक है, अब क्या करना है अपन को? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है। तो ये एक आरबीसी होगी डंबल शेप की, देखना ये कैसे बैठेगी यहाँ पे, देखो समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये सेल थी, मैक्सिमम सेल के एरिया से ये कांटेक्ट में आई, कैपिलरीज, आ रहा समझ में, कांटेक्ट में आई और इजीली यहाँ पे एक्सचेंज हो गया। क्या हो गया? एक्सचेंज। यदि ये सिर्फ राउंड होती तो यहाँ से सिर्फ ऐसी मिलती, यदि ये स्टार शेप होती, यस, तो ऐसी मिलती, ठीक है, बाकी पॉइंट खराब होता था। तो ये डंबल शेप होने के कारण मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगी, जिससे इजीली गैसियस एक्सचेंज होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, इक्वल सस्पेंशन स्टेबिलिटी होगी, मतलब जब दो डंबल आपस में टकराएंगे, आ रहा समझ में, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कोई डाउट? यहां तक कुछ पूछना चाहते हैं? यस। इजीली स्मॉल वॉल्यूम से स्किच हो जाएगी, आ रहा समझ में, जिससे कारण इसका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा आसानी से। एक और एडवांटेज समझ में आया क्या? आसानी से ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, जिससे लाइफ स्पान इसका मेंटेन रहेगा। कोई डाउट? यहां तक कुछ पूछना चाहते हैं? गुड। अब हम पढ़ रहे हैं साइज। क्या पढ़ रहे हैं? साइज, यस। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब हम पढ़ रहे हैं साइज ऑफ आरबीसी, यस। तो साइज ऑफ आरबीसी, सबसे पहले एक आरबीसी का डायग्राम बना लेते हैं। यस, साइज ऑफ आरबीसी, यस। तो आरबीसी का जो साइज होता है वो होता है 7.2 माइक्रोन। कितना होता है? 7.2 माइक्रोन। 7.2 माइक्रोन साइज। आरबीसी का जो साइज होता है, आरबीसी का जो साइज होता है वो 7.2 माइक्रोन होता है, यस, ठीक। यहाँ पर कितना होता है? पर्टिकुलर पॉइंट पे देखा जाए, यस, तो 2.2 माइक्रोन। कितना होता है? 2.2 माइक्रोन, मतलब एट पेरीफेरी। इसको क्या बोलेंगे? एट पेरीफेरी। कितना होता है? 2.2 माइक्रोन। और एट सेंटर 1 माइक्रोन। यहाँ पे 1 माइक्रोन। समझ में आया? या हम ये बोल सकते हैं इसका जो थिकर पोर्शन है वो 2.2 माइक्रोन, और जो थिनर पोर्शन जहाँ सबसे ज़्यादा पतली होगी डंबल, यस, वो होगा 1 माइक्रोन। डंबल में पकड़ने वाला स्थान पतला होता है, बाकी दोनों तरफ से मोटे होते हैं। 1 माइक्रोन। क्या समझ में आया? यस। अब देखते हैं सरफेस एरिया। क्या देख रहे हैं? सरफेस एरिया। तो क्या होता है सरफेस एरिया? यस, सपोज हम जब इस डंबल को एक्सपांड करके ऐसा कर देंगे राउंड, कैसा कर देंगे? राउंड, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, बीच से पकड़ के घिस देंगे तो, यस। तो ये वाला जो है, ये वाला जो एरिया, ये कितना है सरफेस एरिया? समझ में आया? तो 120 स्क्वायर माइक्रोन। क्या समझ में आ रहा है? अब बात आती है वॉल्यूम की। किसकी बात आती है? सर ये वॉल्यूम क्या है? बताता हूँ। 80 to 90 माइक्रोन। क्या है ये वॉल्यूम? ये अंदर वाला जो स्पेस है, ये यस, ये जो वॉल्यूम, ये 80 to 90 माइक्रोन है, आयतन अंदर का। समझ में आया? तो क्यूब माइक्रोन होगा। क्या होगा? क्यूब माइक्रोन। जबकि जो सरफेस एरिया वो स्क्वायर में होता है,
और जो वॉल्यूम होता है, समझ में आया, वो क्यूब में आता है, तो क्यूब माइक्रोन। यहाँ तक कुछ पूछना चाहते हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? साइज ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जो एवरेज साइज होता है वो 7.2 माइक्रोन, इक्वल टू दी थिनेस्ट कैपिलरी। कैपिलरी का वॉल्यूम कितना होता है, साइज कितना होता है? 7.2 माइक्रोन। और 7.2 माइक्रोन और उतनी कितनी आरबीसी की? अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे, अभी मैंने आपको बताया कि आरबीसी जब निकलती है तो दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो वहां जाके फंस जाएगी, तो वही, यस, समझ में आया? ठीक है, इसलिए ऊपर वाले ने, गॉड ने कितना सिस्टमेटिकली बनाया है। यार हम होते तो कुछ भी शेप दे देते कि नहीं नहीं ये देंगे, नहीं नहीं वो देंगे। यस, फंडामेंटल ऑफ साइंस। समझ में आ रहा है? कोई डाउट यहाँ तक? कुछ पूछना चाहते हैं? साइज के बाद अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर। क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर। साइज के बाद अब हम पढ़ रहे हैं सर स्ट्रक्चर। यस, यहाँ लिखता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल। यस, कम टू द पॉइंट। स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी मतलब ये आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो डंबल शेप मेंटेन कैसा है। यस, जैसे अपन ने बोला कि सर ये डंबल शेप होता है, ठीक है, मान गए, डंबल्स। यस, डंबल शेप। डंबल शेप क्यों है? कौन इसको पकड़ के खींच के रखा हुआ है? अंदर को तार लगे हैं क्या? किसने सिल दिया है इसको? यस, ठीक है, तो ऊपर वाले ने इसके स्ट्रक्चर को दो प्रकार के फाइबर से, प्रोटीन से बांध के रखा हुआ है। तो ये जो डंबल शेप है इसमें दो प्रकार के प्रोटीन हैं। पहला है यस एक्टिन एंड स्पेक्ट्रिन। फिर से बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जो शेप हमने पढ़ा वो डंबल शेप है। इसका स्ट्रक्चर डंबल शेप क्यों है? बिकॉज ऑफ एक्टिन एंड स्पेक्ट्रिन। यस, समझाने के लिए बता रहा हूँ। यस, ये जो हमारे जो आरबीसी है, यस, सपोज ये आरबीसी है। यस, यहाँ पे एक्टिन और स्पेक्ट्रिन, ये यस, सपोज ये एक्टिन है, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। यस, और ये स्पेक्ट्रिन है। आपने देखा होगा मैंने अभी किसी को भी यहाँ सरफेस से नहीं जोड़ा है। दो प्रकार के फाइबर हैं। पहला है एक्टिन जिसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन मतलब साइटो में सही बताया था, जहां भी साइट वर्ड आए सेल। सेल का जो स्केलेटन है वो किससे मिलके बना हुआ है? एक्टिन और स्पेक्ट्रिन। ये दोनों फाइबर यस यहाँ पे एक प्रोटीन से जुड़ते हैं, यहाँ पे एक प्रोटीन से जुड़ते हैं। इस प्रोटीन का नाम है एंकायरिन। क्या है? एंकायरिन। क्या है? यस, यस, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये जो एक्टिन और स्पेक्ट्रिन है ये दोनों फाइबर साइटोसेल के अंदर एक प्रोटीन से, जो कि आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन सरफेस पर प्रेजेंट होता है, उसका नाम है एंकायरिन। क्या नाम है? एंकायरिन। नाम ही है। एंकाइलोस मतलब बांधना, चिपकना, एडेस करना, किसी भी चीज को रोक कर रखना। और फिर ये फाइबर अंदर से ऐसे इसको जैसे ये खींचेंगे अंदर से, ऐसे अपन पकड़ के नहीं खींचते, ऐसा लाइक दैट, तो क्या हो जाएगा? ये राउंड से ये डंबल शेप अटेन करेगा। एनी डाउट? हैंस कंप्लीटेड हेयर स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। यस, अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज। आ रहा है? हाँ, ये पोर्शन दिख रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ आरबीसी और एरिथ्रोसाइट। यस, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली प्रॉपर्टीज मतलब इसकी विशेषताएं क्या है? यस, तो आरबीसी जो है वो रोलेक्स फॉर्मेशन करती है। क्या करती है?
रोलेक्स फॉर्मेशन। क्या होता है रोलेक्स फॉर्मेशन? यस, जो आरबीसी की एक टेंडेंसी होती है पाइलअप ऑफ कॉइन। क्या है? पाइलअप ऑफ कॉइन। जैसे जब आप छोटे बच्चे थे, अभी भी यस, आपके पास 4-5 सिक्के होते थे, आप क्या करते थे? उनको एक दूसरे के ऊपर ऐसा अरेंज करते थे, जमाते थे। आ रहा समझ में? ठीक है, आरबीसी की एक टेंडेंसी है, जैसे आप इसको ब्लड वेसल से बाहर करते हो, यस, ये आपस में एक दूसरे से चिपकने लग जाती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और एक प्लग बनाती है, जिसको बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। ये रोलेक्स एक सिंगुलर फॉर्म है और प्लूरल फॉर्म रोली कहलाएगा। आ रहा समझ में? हमने क्या बोला है, सपोज कहीं से ब्लड बह रहा है, जैसे आरबीसी, जैसे ब्लड वेसल रप्चर होगी आरबीसी निकलेगी, तो क्या होगी? सपोज ये यहाँ से ब्लड बह रहा है, ब्लड निकलने लगा, आरबीसी क्या होंगी? यहाँ से आरबीसी जैसे ही बाहर निकलेंगी एक्टिवेट हो जाएंगी और वो आपस में एक दूसरे से ऐसे अरेंज होके ब्लड क्लॉटिंग होगी, उसके साथ प्रोग्रेस होके ये पाइलअप ऑफ कॉइन एक दूसरे से एक दीवार जैसा बना ली, जिससे यहाँ से ब्लड बहना बंद हो जाएगा। आ रहा समझ में? दिस इज कॉल्ड रोलेक्स फॉर्मेशन, और ये इसकी प्रॉपर्टीज है, और ये प्रोग्रेस प्रोपोगेट हो जाती है with the help of two protein, that is plasma protein, globulin या globin भी बोल सकते हो, both are same thing, and fibrinogen। आप जानते हैं प्लाज्मा प्रोटीन 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन। आ रहा समझ में? ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है, जो ग्लोबुलिन और जो फाइब्रिनोजन है, ये दोनों क्या करते हैं? रोलेक्स फॉर्मेशन को प्रोपोगेट करते हैं, जिससे एक दूसरे से आरबीसी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर जम होने लग जाती है। इसको बोलते हैं पाइलअप ऑफ कॉइन। सो रोलेक्स फॉर्मेशन समझा हमने। अब हम समझ रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। यस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये एक, हम इसको आगे और अच्छे से डिटेल में समझेंगे, या अपने आप में एक अलग टॉपिक है। कैसे याद रखेंगे? 1.092, यस, मतलब ये नियर 100 है, 2 ये 100 के पास पहुंच गया, यस, पॉइंट के बाद याद रखने के लिए 1.101 या 1101 बीच में पॉइंट। आ रहा समझ में? स्पेसिफिक ग्रेविटी। यस, अब हम पढ़ रहे हैं पैक सेल वॉल्यूम, पीसीवी। व्हाट इज पीसीवी? पैक्ड पैक्ड सेल वॉल्यूम, नाम से समझ में आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सेल। यस, और वो भी कब? जब हम उसको पूरा पैक कर लेंगे। तो इट इज द proportional, yes, it is the proportion of blood cell, yes, in total blood volume। yes, ब्लड का जितना वॉल्यूम है उसका कितना पोर्शन आरबीसी, मतलब कितना पोर्शन ब्लड सेल का है। यस, एक्सप्रेस इन परसेंटेज। जब हम इसको परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, मतलब पूरा ब्लड है, उस पूरे ब्लड में से हमने पूरी क्या करी है? ब्लड सेल को इकट्ठा कर दिया। यस, अब हम सपोज यहां से यहां तक पूरा ब्लड था, हमने पूरी ब्लड सेल को इकट्ठा किया यहां तक, सपोज। आ रहा समझ में? पूरा इकट्ठा किया, ये सपोज 100% है, हमने इसको परसेंट के फॉर्म में किया। जब हम इसको डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट हाफ के पास थोड़ा सा कम, 45% ब्लड सेल का वॉल्यूम है, ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट का है, और 55% प्लाज्मा है। यस, तो पैक सेल वॉल्यूम क्या है? इट इज द प्रोपोर्शनल वॉल्यूम ऑफ ब्लड सेल एक्सप्रेस इन परसेंटेज। तो 45% ब्लड सेल है, 55% प्लाज्मा है।
पैक सेल वॉल्यूम। अब है सस्पेंशन स्टेबिलिटी। क्या है? सस्पेंशन स्टेबिलिटी। सर सस्पेंशन स्टेबिलिटी क्या है? मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ड्यू टू डम्बल शेप ऑफ आरबीसी, आरबीसी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द ब्लड। यस, ऐसे नहीं कि एक जगह बंच यस क्लब हो गई, चिपक गई, बाकी जगह खाली नहीं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहती है। दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन स्टेबिलिटी, जिसके कारण ये इजीली गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाता। आ रहा समझ में? मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, बट गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट, एक्सचेंज बहुत फटाफट, वेरी रैपिडली होगा। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ RBC and hence completed these are the total properties of RBC. Okay, come to the point. Yes, अब हम पढ़ रहे हैं, हमने अभी कंप्लीट किया प्रॉपर्टीज, अब हम पढ़ रहे हैं लाइफ स्पैन ऑफ RBC। ये जो RBC है ये कितने दिन तक चलेगी भैया? यस, लाइफ स्पैन ऑफ RBC। यस, इसको आप लाइफ साइकिल ही बोल सकते हैं। यस, लाइफ एज बोल सकते हैं। नथिंग, सीधे 120 डेज, 120 दिन बाद, 120 दिन की जैसी पास पहुंचेगी, आरबीसी का जो आउटर स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन ये फ्रेजाइल, सेनाइल होने लग जाता, वीक होने लग जाता, और जैसे ही कैपिलरीज में पहुंचता है, तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि कैपिलरीज का वॉल्यूम और आरबीसी का वॉल्यूम दोनों का सेम है। यस, तो जब वहां से बार बार निकलेगी तो धीरे धीरे क्या होगा? फ्रिक्शन होने के कारण, और सेल मेम्ब्रेन वीक होती जाएगी, वीक होती, और एक समय बाद जाके रप्चर हो जाएगी। मेनली कहां पर रप्चर होगी? तो ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, मतलब स्प्लीन, स्प्लीन का रेड पल्प, जहां पे स्पेशली आरबीसी टूटती है। आ रहा समझ में? बंच ऑफ कैपिलरीज। यस, वहां पर जाकर ये ब्रेक डाउन हो जाएंगी। आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन जैसे ही फटेगा, पूरा हीमोग्लोबिन बाहर। समझ में आया? इसलिए स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोलते हैं? कहां पर होता है ये? स्प्लीन में। कहां पर होता है? स्प्लीन में। और स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या पूछना चाहते हैं? ग्रेवयार्ड, मरघाट। आ रहा समझ में? यस, शमशान घाट। यस, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी जाकर यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएंगी, मरते जाएंगी। यस, और इसके कारण जैसे आरबीसी टूटेगी तो क्या निकलेगा सर? अंदर से हीमोग्लोबिन निकल जाएगा सर। हीमोग्लोबिन, यस, पर डे, यस, पर डे 10% आरबीसी टूटती। कितनी टूटती है? 10% आरबीसी पर डे ब्रेकडाउन होती है। इससे कितना हीमोग्लोबिन बाहर आता है? 0.6 यस ग्राम परसेंट। आ रहा समझ में? हम आरबीसी को परसेंट, हीमोग्लोबिन को परसेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। कोई डाउट? और पर डे हीमोग्लोबिन कितना बनता है? जितना ये टूटता है ना, उससे ज्यादा 0.92 1.5 यस ग्राम परसेंट। आ रहा समझ में? और पर डे कितना निकल रहा है? 0.6। समझ में आ रहा है? ठीक, कम टू द पॉइंट, परसेंट में बता रहे हैं। पर डे 10% आरबीसी टूटती है। कोई डाउट? कम टू द पॉइंट, बढ़ जाए आगे। यस, अभी हमने क्या पढ़ लिया कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? तो 120 डेज होता है। 120 डेज के आसपास इनका जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो सेनाइल, फ्रेजाइल होने लग जाती है। और जैसे ही ये ग्रेवयार्ड में पहुंचती है, मतलब स्प्लीन में पहुंचती है, वहाँ के रेड पल्प में पहुंचती है, तो वहाँ के कैपिलरीज का वॉल्यूम और आरबीसी का वॉल्यूम लगभग सेम है। इसके कारण सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। आ रहा समझ में? और जैसे ही डिस्ट्रक्शन होगा, हीमोग्लोबिन बाहर आएगा। एनी डाउट? समझ में आया? और जैसे ये हीमोग्लोबिन बाहर आएगा, यस, इस पे फेगोसाइटोसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फेगोसाइटोसिस। वो आरबीसी मरी हुई है, सेल खाने आएंगी। समझ में आया? फेगोसाइटोसिस, फेग मतलब खाना, साइट मतलब सेल, ईटिंग ऑफ सेल। तो क्या होगा? फेगोसाइटोसिस। यस, इसको मैं क्लीन कर रहा हूं। यस, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो डार्क पोर्शन था। यस, उसको मैंने रब कर दिया है, और ये
यस, मतलब ये थोड़ा थिक चल रहा था पेन, ये थोड़ा थिन चल रहा है। यस, ठीक है, वाले पोर्शन को हटा दिया, यहाँ से सिर्फ 0.6 को हटाया है। यस, जैसे ही हीमोग्लोबिन बाहर आएगा तुरंत प्रोसेस होगी फेगोसाइटोसिस। साइट मतलब सेल, सिस मतलब प्रोसेस, फैग मतलब ईटिंग। ईटिंग क्या है, फिर से लिख रहा हूँ यहाँ, ईटिंग, ईटिंग ऑफ सेल, दैट प्रोसेस इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। यस सर, कौन सी सेल खाने आएंगी, लीवर में भी ब्रेक डाउन होता है। यस, तो मैक्रोफेजेस सेल आएंगी। कौन सी सेल आएंगी, मैक्रोफेजेस। फैग मैंने पहले ही बताया, खाना, खाने वाली जो सेल आएंगी मैक्रोफेजेस। कौन कौन सी मैक्रोफेजेस सेल है, कफ्फर सेल, जानते हैं आप, लीवर में होती है कफ्फर सेल, KUFFER, कफ्फर सेल या कफ्फर सेल। यस, ठीक है, कुछ नहीं, मोनोसाइट का फॉर्म से मैक्रोफेजेस बनती है, लीवर में उस सेल को बोलते हैं मैक्रोफेजेस सेल। आ रहा समझ में, नोन एज कफ्फर सेल। कोई डाउट, बढ़ जाते हैं आगे। अब ये कफ्फर सेल क्या करेगी, इस हीमोग्लोबिन को तोड़ देगी, हीम और ग्लोबुलिन में। किस में, हीम और ग्लोबुलिन में, जिसको बोलेंगे फेट ऑफ आरबीसी। क्या बोलेंगे, जब आरबीसी टूट जाती है तो उसके बाद क्या होता है, हेडिंग आएगी फेट ऑफ आरबीसी। यस, इसको भी क्लीन कर ही देता हूँ। तो हमारे पास स्पेस मिल जाएगा, तब हम अच्छे से और समझ पाएंगे। यस, तो अब हमारा यहाँ से एक हेडिंग स्टार्ट होता है, कफ्फर सेल ईट करेंगी और ये कफ्फर सेल हीमोग्लोबिन को तोड़ देंगी। तो हमारी टॉपिक नेक्स्ट हेडिंग हुई फेट ऑफ आरबीसीज। क्या होगा, ये कफ्फर सेल हीमोग्लोबिन को ब्रेक करेगा 3 पोर्शन में। यस, पहला होगा हीम, आ रहा समझ में, पहला होगा हीम। यस, हीम को क्या बोलते हैं, आयरन। यस, ये पहले एपोफेरेटिन के फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, एपोफेरिटिन, और एपोफेरिटिन से बनाएगा फेरिटिन। यस, एपोफेरिटिन से फेरिटिन और देन रीयूज, क्या हो जाएगा, रीयूज्ड। यस, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन से 3 पोर्शन अलग निकलेंगे। पहला हीम निकलेगा, दूसरा ग्लोबिन या ग्लोबुलिन निकलेगा, और जो रेड कलर का पिगमेंट है उसको बोलेंगे पोरफायरिन। ब्लड रेड कलर का क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट नोन एज पोरफायरिन। 3 पोर्शन निकले, एक रेड कलर निकल गया, एक हीम निकल गया, एक ग्लोबुलिन निकल गया। जो हीम है इसका आयरन बोलते हैं, एपोफेरिटिन। यस, ये क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करता है। यस, एपोफेरिटिन फिर जाएगा फेरिटिन बनाएगा, अलग हो जाएगा एपो। यस, और फिर ये रीयूज हो जाएगा, मतलब फिर से ये क्या बना लेगा, हीमोग्लोबिन में ये आयरन यूज हो जाएगा। यस, और जो ग्लोबिन है ये भी प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा में चले जाएगा, देन रीयूज हो जाएगा इरिथ्रोपोइसिस के समय, तो ये भी रीयूज्ड हो गया। साहब, ये पोरफायरिन का क्या हुआ, पोरफायरिन एक कलर पिगमेंट है। क्या है ये एक कलर पिगमेंट है, ये पोरफायरिन। यस, बिलीवर्डिन में टूटेगा। किस में टूटेगा, बिलीवर्डिन, ये दोनों एल है, बिलीवर्डिन। फिर बिलीवर्डिन से यहाँ पे एक एंजाइम लगेगा जिसका नाम है बिलीवर्डिन रिडक्टेस, रिडक्शन होगा यहाँ पे, बिलीवर्डिन रिडक्टेस, और बन जाएगा बिलीरुबिन। क्या बन जाएगा, बिलीरुबिन। कोई डाउट, यस, जैसे ही ब्लड टूटा, हीमोग्लोबिन टूटा, पोरफायरिन से बन गया बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन से बन गया बिलीरुबिन। अब ये जो बिलीरुबिन है, यस, ये बाइल डक्ट से, सिस्टिक डक्ट आपने सुना होगा, यस, सिस्टिक डक्ट से होते हुए
बाइल जूस के फॉर्म में, यस, एक्सक्रीट होगा। क्या होगा? एक्सक्रीट होगा। कहाँ पे? डिओडेनम में। बहुत ज़्यादा आप इसको डिटेल में पढ़ोगे जीआईटी में। यस, कुछ नहीं है, ये बिलिरुबिन एक्सक्रीट होता है बाइल जूस। ये मैंने इसका पाथ पे बता दिया, बाइल डक्ट। यस, सिस्टिक डक्ट से होता हुए डिओडेनम में ओपन होगा, डिओडेनम में बाइल जूस, यस, गाल ब्लैडर आप जानते होंगे, यस, एक्सक्रीट होगा, डिओडेनम में एक्सक्रीट हो गया। एनी डाउट? उसके बाद ये बॉडी से आउट। आ रहा समझ में? किस फॉर्म में आउट होगा? दो फॉर्म में आउट हो सकता है। यस, यदि ये यूरिन में गया, यस, यूरिन में गया तो यूरोब्लिनोजन के फॉर्म में जाएगा। किस फॉर्म में जाएगा? यूरोब्लिनोजन। और यदि स्टूल में गया तो, स्टूल में गया तो स्टर्कोब्लिनोजन, स्टर्कोब्लिनोजन। यस, जन लगा हुआ है, आप जान ही रहे हैं जन का मीनिंग। यस, इनएक्टिव फॉर्म। यस, कोई डाउट? क्योंकि ये जो बिलिरुबिन है ये क्या है? फैट सॉल्युबल है। यस, क्या है? फैट सॉल्युबल। तो ये कॉन्जुगेट से अनकॉन्जुगेट वगैरह होगा जो हम अब बाद में पढ़ेंगे। यस, इसलिए जो बिलिरुबिन है स्पेशली उसकी टेंडेंसी क्या होगी? स्टूल से निकलने के लिए, इसलिए स्टूल येलो कलर का होता है और यूरिन से थोड़ा बहुत निकलती है, इसलिए हल्की हल्की यूरिन येलो कलर की होती है। यस, मेन जो बिलिरुबिन है वो स्टूल के फॉर्म में निकलेगा, स्टर्कोब्लिनोजन। हैंस कंप्लीटेड हेयर फेट ऑफ आरबीसी। यस, कोई डाउट? यस, अब सीधे आ जाते हैं फंक्शन ऑफ आरबीसी। क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शन ऑफ आरबीसी। यस, फंक्शन ऑफ आरबीसी। यस, तो आरबीसी का जो पहला फंक्शन है, यस, आरबीसी का जो पहला फंक्शन है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस लिखते हैं अपन। आ रहा समझ में? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। यस, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में दो प्रकार की गैस आएंगी मेनली, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? ठीक सर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यस, ऑक्सीजन डायरेक्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाएगी। आ रहा समझ में? 97% जो ऑक्सीजन है, कितना? 97% जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट, इसकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। आ रहा समझ में? आरबीसी से बाइंड हो जाएगी इन दी फॉर्म ऑफ ऑक्सी, बाइंड हुआ हीमोग्लोबिन से, बना ऑक्सी हीमोग्लोबिन 97%। एनी डाउट? ठीक है, मतलब मोर देन 90, आप ये याद रखिए। ठीक है, और ये सपोज सेल है, ये क्या है? सेल है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन गई, ऑक्सीजन डिलीवर करा। यस, सेल ने यहाँ पे इस ऑक्सीजन को कंज्यूम करा और बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी आरबीसी ने, आ रहा समझ में, हीमोग्लोबिन ने इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी किया। यस, जिसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। 30%, कितना? 30% आरबीसी ने कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट कैरी करा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो टेंडेंसी है वो इजीली बाइंड करने की नहीं है आरबीसी से। समझ में आया? तो ओनली यहाँ से लेके गया 97, जबकि ये लेकर आया 30% कार्बन डाइऑक्साइड को इन दी फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। किस फॉर्म में? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कोई डाउट? यस, इसके साथ ही और बता देता हूँ यहाँ से थोड़ा डिटेल। ठीक है, ये जो CO2 है, यस, ये अंदर ही हो रहा है, बाहर समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये पानी से बाइंड करेगा H2O से,
और बनाएगा H2CO3। क्या बनाएगा? H2CO3। यस, H2CO3 दो फॉर्म में टूटेगा, H प्लस एंड HCO3 माइनस। यस, ठीक है। और आरबीसी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम इन द यूनिवर्स। इसका टाइम अभी तक कोई निकाल नहीं पाया, इतना फास्ट काम करता है। और ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट, इनफ, प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा ओवर कहाँ पर प्रेजेंट होता है? आरबीसी में। आ रहा समझ में? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज बाइकार्बोनेट बनवाएगा। क्या बनवाएगा? बाइकार्बोनेट HCO3H+, ठीक है। ये HCO3 से कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर लेगी। क्या कर लेगी? देखिए आप, H2CO3 बाइंड किया, यस। अब ये मूव करेगा, ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड, समझ में आया? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में क्या क्या मूव कर गई? कार्बन डाइऑक्साइड 63%। कितने परसेंट? 63%। यहाँ पे 30, 63, टोटल करोगे 93 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टोटल करोगे 93% कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। तो पहला फंक्शन और मेन फंक्शन है आरबीसी का ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। कोई डाउट? कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करा। दूसरा है, मतलब यहाँ पे दो फंक्शन बोल सकते हैं, एक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। ये हेडिंग हो गई अपनी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। फिर हो गया बी, यस, ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। क्या है? ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। On the surface of RBC there are so many antigens are there। आ रहा समझ में? RBC में से बहुत सारे एंटीजन्स प्रेजेंट है। यस, सपोज इसका नाम दे दिया A एंटीजन, यस, इसका नाम दे दिया B एंटीजन। कुछ RBC में कोई भी एंटीजन नहीं है तो इसको दे दिया O, और ABO ब्लड ग्रुप बना। मतलब RBC की सरफेस में जो एंटीजन है उसी के कारण ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होता है। एनी डाउट? मतलब RBC WBC प्लेटलेट में कौन डिसाइड कर रहा है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? आरबीसी, क्योंकि उसकी सरफेस में कुछ एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीना जैसे कुछ प्रेजेंट है। आ रहा समझ में? इसलिए इसका फंक्शन हो गया डिटरमिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। एनी डाउट? तो आरबीसी का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, दूसरा है ब्लड ग्रुप डिटरमिनेशन, ठीक। नाउ लास्ट फंक्शन बफरिंग एक्शन। क्या है बेटा? बफरिंग एक्शन। सर बफरिंग एक्शन क्या है? मतलब ये एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है? एसिड बेस बैलेंस को ये मेंटेन करता है। सर कैसे? H2CO3 से H प्लस HCO3 माइनस H प्लस को मेंटेन कर रहा है, मतलब उसकी एसिडिटी को मेंटेन कर रहा है। मतलब एसिडिक कितना रहना है या नहीं रहना, या कितना भी H मिल जाए, बफर कितना भी H मिल जाए, कितना भी एसिड मिलाओ, कितना भी बेस मिलाओ, यदि pH चेंज नहीं हो, दैट इज कॉल्ड बफरिंग एक्शन। और ये आरबीसी की टेंडेंसी है, क्योंकि वो उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, तुरंत यूटिलाइज कर लेगी। इसलिए इसका नेक्स्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है बफरिंग एक्शन। इस कारण ब्लड का pH चेंज नहीं होता, और ब्लड का pH चेंज हो गया, यदि ब्लड का pH चेंज हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इजीली कंडीशन में ब्लड का पीएच चेंज नहीं होता। कोई डाउट? आपको मालूम होगा जो ब्लड का पीएच वो स्लाइटली अल्कलाइन है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। हैंस कंप्लीटेड एयर फंक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट और आरबीसी। हैंस कंप्लीटेड एयर फंक्शन ऑफ आरबीसी एंड ऑल अबाउट। अब हम पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल वेरिएशन, मतलब वेरिएशन ऑफ आरबीसी। किस व्यक्ति में आरबीसी ज़्यादा होगा, किस व्यक्ति में कम होगा, किस कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में ज्यादा होगा कम होगा, पैथोलॉजी बीमारी में किस बीमारी में ज्यादा होगा कम होगा, जिससे हम बीमारी पता करेंगे। अभी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिर पैथोलॉजी पढ़ेंगे। पहले नॉर्मल पढ़ा रहे हैं, फिर एबनॉर्मल पढ़ाएंगे। सो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ आरबीसी। यस, ठीक है। हाँ, नोट डाउन कर लीजिए इसको, कोई डाउट हो तो पूछिए। नाउ
वेरिएशन ऑफ आरबीसी, मतलब क्या पढ़ रहे हैं, वेरिएशन मतलब कम ज्यादा होना, किस कंडीशन में कम होगा, किस कंडीशन में ज्यादा होगा। यस, सो वेरिएशन ऑफ आरबीसी और एरिथ्रोसाइट। तो वेरिएशन तीन प्रकार के हो सकते हैं, वेरिएशन आर ऑफ थ्री टाइप। दिस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, यदि आप नंबर के हिसाब से संख्या काउंट में कम ज्यादा हो रहा है तो वो होगा नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ शेप के फॉर्म में यदि हम इसको डिवाइड कर दें, समझ में आया। और तीसरा स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम डिवाइड करते हैं। यस, सबसे पहले शेप को डिस्कस कर लेते हैं। यस, छोटा है स्मॉल पोर्शन। शेप सर सिकल शेप हो गया, कैसा हो गया, सिकल शेप, जिसको सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। इसमें आरबीसी डंबल की जगह कैसी हो जाती है, चंद्रमाकार, सिकल शेप हो जाती है, हसियाकार। समझ में आया। यस, हाफ मून शेप, समझ में आया। ठीक है, सिकल शेप। ठीक, फिर यदि जो मैंने अभी बताया था कि आरबीसी में एक क्या होता है, एक्टिन, एक होता है स्पेक्ट्रिन और एक होता है एंकाइरिन की मदद से जुड़ता है। तो स्पेक्ट्रिन की यदि कमी हो गई तो स्फीरोसाइटोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्फीरोसाइटोसिस। यस सर, ये क्या होता है। नेक्स्ट हो जाएगा पोइकिलोसाइटोसिस। यस, पोक्लियोसाइटोसिस। यस, ठीक है, पोक्लियोसाइटोसिस। ठीक है, स्फीरोसाइटोसिस क्या है, स्फीरोसाइटोसिस मतलब स्टार शेप हो जाएंगे। यहां पे आरबीसी का शेप क्या होगा, फिक्स नहीं रहेगा, कुछ भी हो जाएगा, इररेगुलर। समझ में। स्फीरोसाइटोसिस डंबल से इररेगुलर शेप की हो जाएगी, स्फेरिकल शेप की हो जाएगी, स्टार शेप की हो जाएगी। किस शेप की हो जाएगी, स्टार शेप की हो जाएगी। नाम हो गया स्फीरोसाइटोसिस। कैसी हो जाएगी, गोल हो जाएगी, स्फेरिकल इन शेप, स्फीरोसाइटोसिस। पोक्लियोसाइटोसिस आ रहा समझ में, इलेप्टिकोसाइटोसिस। यहां पे इलेप्टिकल शेप हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, इलेप्टिकल शेप हो जाएगी। तो इलेप्टिकोसाइटोसिस। ये क्या है, दिस वेरिएशन इज ऑन द बेसिस ऑफ शेप, मतलब काउंट नंबर में कोई अंतर नहीं आया साहब, शेप में अंतर आ गया। कैसी दिख रही है, डंबल दिखनी चाहिए, दिख कैसी रही है, सिकल सेल, स्फेरिकल शेप, इलेप्टिकल शेप। आ रहा समझ में। पोइकिलो एबनॉर्मल शेप, कहीं से कम, कहीं से ज्यादा, कहीं से कुछ मुड़ी हुई। आ रहा समझ में। यस, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर अभी हम पढ़ेंगे क्योंकि ये बड़ा है, लास्ट में सबसे ज्यादा यही आएगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यस, स्ट्रक्चर में आती है पंक्टेट। यस, पंक्टेट आरबीसी और पंक्टेट बेसोफिलिज्म, पंक्टेट बेसोफिलिज्म। यस, फिर है गोबलेट रिंग। क्या मिलती है, गोबलेट रिंग और हॉवेल जोली बॉडीज। सर ये क्या है, पंक्टेट बेसोफिलिज्म क्या है, कुछ नहीं, एक बेसोफिलिक स्ट्रक्चर मिलेगा। क्या मिलेगा, बेसोफिलिक स्ट्रक्चर मिलेगा। सर ये बेसोफिलिक स्ट्रक्चर आरबीसी के अंदर हमको किस स्ट्रिएशन के फॉर्म में दिखेगा, लाइन के फॉर्म में दिखेगा। यस, लाइन के फॉर्म में दिखेगा। यस, आरबीसी के अंदर, आरबीसी का स्ट्रक्चर बना देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे ये राउंड राउंड क्या है। यस, ऐसी लाइनें दिखेंगी, स्ट्रिएशन दिखेंगे। क्या दिखेंगे, स्ट्रिएशन। स्ट्रिएशन मतलब लाइंस, एनाटॉमी में पढ़ा होगा, स्ट्रिएटेड सेल, मसल। यस, स्ट्रिएशन दिखेंगे। ठीक है, ये किस कंडीशन में हो सकता है, पंक्टेट, पंक्ति जैसा लाइन। ये लेड पॉइजनिंग में दिखता है। किस में दिखता है, लेड पॉइजनिंग में दिखता है। ठीक है, लेड पॉइजनिंग में दिखता है। कोई डाउट। गोबलेट रिंग कुछ नहीं है, आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर आपको कुछ रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। कैसा दिखेगा, रिंग जैसा।
ऐसा कॉर्नर्स पे, समझ में आया? इसको गोबलेट रिंग बोलते हैं, समझ में आया? जब डीएनए या आयरन एक्यूमुलेट हो जाता है, ये भी एक बेसोफिलिक स्ट्रक्चर होगा। यस, बेसोफिलिक स्ट्रक्चर जब आयरन रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसको गोबलेट रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोबलेट रिंग। और ये हॉवेल जोली बॉडी क्या है? यहाँ पर मैन आएगा डीएनए। जब डीएनए आपको साइटोप्लाज्म में दिखेगा, किस में दिखेगा? साइटोप्लाज्म में दिखेगा, उसको बोलेंगे हॉवेल जोली बॉडीज। समझ में आया? हम क्या पढ़ रहे हैं? वेरिएशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी कितने टाइप्स की वेरिएशन दिख सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, अब हम पढ़ रहे हैं वेरिएशन ऑफ आरबीसी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। तो नंबर को हमने दो प्रकार से क्लासीफाई कर दिया है। पहला हो गया फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, एक हो गया पैथोलॉजिकल वेरिएशन। सर ये फिजियोलॉजिकल वेरिएशन क्या है और ये पैथोलॉजिकल वेरिएशन क्या है? फिजियोलॉजिकल मतलब नॉर्मल कंडीशन में आरबीसी का नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, दैट इज फिजियोलॉजिकल कंडीशन। पैथोलॉजिकल मतलब बीमारी में, किस बीमारी में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी कम होगी, नंबर बढ़ेगा घटेगा, दैट इज पैथोलॉजिकल वेरिएशन। नॉर्मल कंडीशन में बढ़ता घटता कि यस, बता रहा हूं मैं आपको। ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल वेरिएशन हम यहाँ पे फिर इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। पहला इंक्रीज पढ़ लेते हैं, दूसरा डिक्रीज पढ़ लेते हैं। सर किस किस कंडीशन में आरबीसी का नंबर बढ़ेगा नॉर्मल कंडीशन में? तो सबसे पहला आ जाता है बेटा एज। यस, बर्थ के समय, बाई बर्थ, जो बर्थ के समय बच्चों में आरबीसी का काउंट पता है कितना होता है? 8 to 9 मिलियन, 8 to 9 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। और 10th डे में 10वें दिन तक ये आरबीसी का काउंट क्यों सर ये ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि वो खुद सांस नहीं लेता है, खुद ब्रीथिंग नहीं करता, आफ्टर बर्थ ब्रीथिंग करता है और बिफोर बर्थ जब वो माँ के पेट में होता है तो उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? माँ से मिलेगी, इसलिए नंबर ऑफ काउंट बहुत ज्यादा होता है। पर जैसे ही वो सांस खुद लेने लग जाता है तो फिर इतनी नीड नहीं रहती है, जिसके कारण फिर ये आरबीसी का एक्सेसिव ब्रेकडाउन होगा, जिसके कारण एक्सेसिव बिलिरुबिन बनेगा। बिलिरुबिन बनने के कारण बिलिरुबिनीमिया हो जाएगा, बिलिरुबिनीमिया के कारण जॉन्डिस, दैट इज नियोनेटल जॉन्डिस हो जाएगा। ध्यान रखना, इसलिए बर्थ के बाद ऑलमोस्ट हर बच्चे को जॉन्डिस होता है, घबराने की कोई बात नहीं है। यस, नियोनेटल जॉन्डिस बोलते हैं इसको। कम टू द पॉइंट, हम क्या पढ़ रहे हैं? एज। यस, बर्थ के समय ज्यादा है और फिर जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगी धीरे 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 थोड़ा कम होते जाएगा। आ रहा समझ में? कम टू द पॉइंट। एज के बाद सेक्स। यस, आपको शॉर्ट में तो पता ही है कि मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। बट कब? आरबीसी का काउंट प्यूबर्टी तक, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एट और बिफोर प्यूबर्टी मेल और फीमेल दोनों में आरबीसी का काउंट सेम होता है। बट आफ्टर प्यूबर्टी, जैसे ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते हैं, जैसे ही प्यूबर्टी आ रहा समझ में के पास पहुंचा बच्चा, आ रहा समझ में, फीमेल आरबीसी का काउंट घटते जाता है। कोई डाउट? यस, फिर उसके बाद ये एप्लीकेबल होगा। एनी डाउट? इसलिए सेक्स वाइज भी ये आपको पता होना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द पॉइंट। यस, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? एज के समय बढ़ गया, सेक्स, यस, मेल फीमेल में बढ़ा हुआ, ये फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, इसमें कोई बीमारी है क्या? यस, नहीं है। यस, कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट, हाई एल्टीट्यूड। क्या है बेटा? हाई एल्टीट्यूड। तो ये जो लिखा हुआ मैं इसको मिटाते जा रहा हूं, जब थोड़ी जगह बनेगी लिखने की। यस, एज के बाद सेक्स भी यहीं लिख दे रहा हूं। अब लिख रहा हूं हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड क्या है सर? हाई एल्टीट्यूड, जैसे ही आप हिली एरिया में जाओगे, हिली एरिया मतलब ऊपर जा रहे हो, पहाड़ों में जा रहे हो, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का लेवल
ऑक्सीजन नीचे रह गई, आप ऊपर हो, यस और नॉट, ऊपर ऑक्सीजन नहीं बहुत ज्यादा, आ रहा समझ में, तो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा मतलब हाइपोक्सिया, हाई एल्टीट्यूड के कारण हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपो ऑक्सीजन का लेवल कम होना, हाइपो मतलब कम, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का लेवल कम होना, ये हाइपोक्सिया होने के कारण तुरंत मैसेज जाएगा, यस, एक हार्मोन निकलेगा इरिथ्रोपोइटीन, समझ में आया। इरिथ्रोपोइटीन क्या कराएगा, इरिथ्रोपोइसिस करवाएगा, क्या करवाएगा, इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस कुछ नहीं, इरिथ्रो मतलब रेड, पोइसिस ओरिजिन, आ रहा समझ में, और सिंथेसिस, ठीक है, ऑफ आरबीसी, आरबीसी कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है, कैसे सिंथेसिस हो रहा है, आ रहा समझ में, उसको मेंटेन करना हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल कम होगा हाई एल्टीट्यूड में, तुरंत एक हार्मोन निकलेगा इरिथ्रोपोइटीन, आ रहा समझ में, फ्रॉम द किडनी, यस, किडनी से ये हार्मोन निकलेगा और ये इरिथ्रोपोइसिस कराएगा, कहाँ पे, बोन मैरो में, क्योंकि आरबीसी कहाँ बनती है, बोन मैरो में, जिससे आरबीसी का काउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। सर हाई एल्टीट्यूड में जो लोग रहते हैं उनकी आरबीसी कितनी रहती है, 8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, कितनी, लगभग 7 से 8, 7 to 8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है, यस, हाई एल्टीट्यूड, यस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो हमने यहाँ पे अपने 3 पॉइंट कंप्लीट किए, अब पढ़ते हैं मसल एक्सरसाइज, यस, या मस्कुलर एक्सरसाइज, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं। हाई एल्टीट्यूड के बाद आएगा मस्कुलर एक्सरसाइज, यस, मस्कुलर एक्सरसाइज, ड्यूरिंग द मस्कुलर एक्टिविटी डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज ड्यू टू डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, यस, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी, यस। तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन लोग का ब्लड थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब आरबीसी का काउंट ज्यादा होगा, आ रहा समझ में, मस्कुलर एक्सरसाइज के समय भी बढ़ जाएगा, तो ये कोई बीमारी नहीं है, यस, जिम जब जाते हैं तो, यस, इसलिए फ्रेश ब्लड ज्यादा बना होता है, यस। नेक्स्ट इमोशनल कंडीशन के समय भी, ये कंडीशन शॉर्ट में लिखा हुआ, ओके, इमोशनल कंडीशन के समय भी आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है, ये सब अपन इंक्रीज वाला पढ़ रहे हैं, यस और नो, ठीक है, स्ट्रेस के समय, यस, बढ़ जाता है, कोई डाउट, ठीक। नेक्स्ट आफ्टर मील, आफ्टर मील खाना खाने के बाद खाने को डाइजेस्ट करने के लिए ब्लड का ब्लड ज़्यादा चाहिए, डाइजेशन करने के लिए ब्लड सप्लाई बढ़ती है, ब्लड सप्लाई बढ़ने के कारण क्या होता है, ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट चाहिए कि नहीं, तो आरबीसी बढ़ेगी, ये नॉर्मल है, आप रोज खाना खाते हैं, यस और नॉट, तुरंत ब्लड सप्लाई पूरी पेट की ओर जाती है, जीआईटी की तरफ जाती है, इसलिए आपने देखा होगा खाना खाने के बाद थोड़ी ठंड लगती है, यस, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। आफ्टर मील आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है, ये नॉर्मल है, डेट्स व्हाई कम्स अंडर फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। यहाँ तक कुछ पूछना चाहते हैं, यस। नाउ इमोशनल कंडीशन हो गया, यस। टेम्परेचर लास्ट, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जिस एरिया में टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पर आरबीसी का काउंट थोड़ा सा ज्यादा होता है। दीज आर दी फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ आरबीसी कम्स अंडर इंक्रीज। अब पढ़ रहे हैं डिक्रीज, किस कंडीशन में आरबीसी का काउंट कम हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन में, तो सबसे पहले आएगा ड्यूरिंग स्लीप, ड्यूरिंग स्लीप, जब हम सोते हैं, यस, जब हम सोते हैं उस समय उतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं चलती, ना मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ना कैटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, हम रेस्ट की कंडीशन में होते हैं तो उतना डिमांड नहीं होता है। जब ऑक्सीजन का डिमांड नहीं होगा तो आरबीसी की कमी हो जाएगी, आरबीसी की नीड नहीं पड़ेगी, तो आरबीसी का काउंट बढ़ जाएगा। मतलब किस कंडीशन में घटता है, ये कोई बीमारी तो है नहीं, हम तो रोज सोते हैं, तो ड्यूरिंग स्लीप आरबीसी का काउंट बढ़ जाता, वो कम हो जाता है, सॉरी, आ रहा समझ में, कोई डाउट, पहला ड्यूरिंग स्लीप। नेक्स्ट स्लीप के बाद आएगा हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर, हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर
डीप स्लीप, डीप सी, डीप सी। जब आप समुद्र के नीचे जाएंगे, अंदर जाएंगे, तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, जिसके कारण ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है। मतलब कैसे, ऑक्सीजन ऊपर है, अब आप और पानी जाए तो पानी में भी थोड़ा बहुत ऑक्सीजन है, कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या होगा, ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ेगा, तो वहां पे ऑक्सीजन प्रेशर बढ़ेगा, मतलब ऑक्सीजन का वॉल्यूम बढ़ गया, तो ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ गई और उतनी ज्यादा आरबीसी की जरूरत पड़ेगी नहीं। इसके कारण क्या होगा, यस, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इन डीप सी। तो हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर बोलेंगे। यार ये नॉर्मल कंडीशन है, कोई डाउट यहां तक पूछना चाहते हैं? तो ये नॉर्मल कंडीशन में अभी हमने ये पढ़ा। नेक्स्ट अब पढ़ रहे हैं प्रेगनेंसी। क्या पढ़ रहे हैं? प्रेगनेंसी। आज की क्लास का सबसे ज्यादा टिग्नामेट्री यही पॉइंट है। प्रेगनेंसी के समय आरबीसी का काउंट कम हो जाता है। अरे ये तो उल्टा दे रहे हैं। नहीं, आरबीसी का काउंट बढ़ता है पर ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, प्लाज्मा भी बढ़ता है। यस और नो? तो जितना प्लाज्मा बढ़ता है उसके कंपैरिजन में, जैसे अभी है, यस, प्लाज्मा और ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट 45-55 है, बट जब बच्चा होगा अंदर आ रहा है गेस्टेशनल कंडीशन में, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ते जाता है माता जी का। यस, मदर का जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, यस, उस कंपैरिजन में आरबीसी भी बढ़ेगी, बट उतनी नहीं बढ़ेगी, जिसके कारण हीमोडाइल्यूशन हो जाएगा, मतलब ब्लड पतला हो जाएगा। समझ में आया? तो आरबीसी काउंट बढ़ तो रहा है, बट जब आप परसेंटेज, एक रेशो की बात करेंगे, तो आरबीसी का काउंट कम हो जाएगा, इसलिए हम इसको डिक्रीज में पढ़ रहे हैं। डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी, दिस इज द फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, नॉट पैथोलॉजिकल, बिकॉज प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है, एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, दैट्स व्हाई कम्स अंडर द फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। यस, ठीक है। नाउ लास्ट, पैथोलॉजिकल वेरिएशन। अब क्या पढ़ रहे हैं? पैथोलॉजिकल वेरिएशन आर दोज वेरिएशन इन विच इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ आरबीसी इन एबनॉर्मल कंडीशन। तो वो कंडीशन जिसमें आरबीसी बढ़ेगी बीमारी में, इंक्रीज, वो कंडीशन जिसमें आरबीसी घटेगी बीमारी में। तो यहां पे एक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड वाइड डिसीज, एनीमिया। एनीमिया बीमारी है, ब्लड की कमी होना, आरबीसी कम हो जाता है, पैथोलॉजिकल वेरिएशन। अब आ रहे हैं किस कंडीशन में आरबीसी बढ़ेगी। यस, तो यहां पे दो आएगा, ध्यान देना आप। एक होगा प्राइमरी वेरिएशन, प्राइमरी वेरिएशन, और एक होगा सेकेंडरी वेरिएशन। सर प्राइमरी वेरिएशन क्या है? ध्यान देना, प्राइमरी वेरिएशन मतलब स्पेशली आरबीसी में ही फॉल्ट आ रहा है, और आरबीसी का जो काउंट है वो लगभग 14 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर हो जाता है, जिसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया वीरा। पॉली मतलब ज्यादा, साइट मतलब सेल, ईमिया मतलब ब्लड, ब्लड सेल का ज्यादा होना, इसको पॉलीसाइथेमिया या पॉलीसाइथेमिया वीरा बढ़ना। आ रहा समझ में? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको कैंसर बोलते हैं, ब्लड कैंसर बोलते हैं। आ रहा समझ में? प्रोली, माइलो प्रोलिफरेटिव कंडीशन हो जाती है, जिसमें माइलोब्लास्ट के कारण बहुत ज़्यादा आरबीसी बनती है, और इसी के कारण, इसके रिजल्टेंट आरबीसी तो बढ़ती है, डब्ल्यूबीसी भी बढ़ जाती है। ब्लड कैंसर में 25,000 के आसपास पहुंच जाता है। आ रहा समझ में? डब्ल्यूबीसी का काउंट, मतलब दोनों बढ़ रही, पर स्पेशली आरबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि आरबीसी का नॉर्मल काउंट 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, और यहाँ पे 14 हो गया। पॉलीसाइथेमिया वीरिया, ये प्राइमरी कंडीशन है। सेकेंडरी वेरिएशन क्या है? सेकेंडरी कंडीशन क्या है? कहीं और बीमारी पर उसका इफेक्ट आरबीसी में पड़ा। कैसे? सीओपीडी, लंग डिसऑर्डर, लंग डिसऑर्डर सीओपीडी। सीओपीडी के कारण क्या हो जाएगा? व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, यस, सांस नहीं ले पा रहा है, जिसके कारण ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, हाइपोक्सिया होगा, जिसके कारण क्या होगा? आरबीसी के नंबर में वेरिएशन होगा, आरबीसी बढ़ेगी। सेकेंडरी वेरिएशन, आरबीसी इनडायरेक्टली बढ़ रही है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। आ रहा समझ में? कहीं और फॉल्ट है, उसके कारण हो रहा है। कोई डाउट? तो आरबीसी का बढ़ना कम्स अंडर सेकेंडरी वेरिएशन। एनी डाउट? तो हैंस कंप्लीटेड हेयर ऑल अबाउट वेरिएशन ऑफ आरबीसी, है ना। हमने क्या पढ़ा?
वेरिएशन इन शेप ऑफ आरबीसी, वेरिएशन इन नंबर ऑफ आरबीसी, वेरिएशन इन स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी, और सबसे ज़्यादा है नंबर में फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल वेरिएशन। हैंस कंप्लीटेड हेयर दिस टॉपिक। ओके, होप यू लाइक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज feel free to ask any doubt, write in the comment box below. Definitely I will help you. Thank you. Bye bye.